Hello student, today in class 9th we will study the topic heat. So what is heat? See, heat is the total kinetic energy, means when the particle of a body moves, so they collide with each other, and due to their friction heat is produced. So what is actually the heat? Heat is the measure of kinetic energy of the particle of a body. मतलब किसी बॉडी के सभी पार्टिकल की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है वही उस बॉडी की हीट कहलाती है. तो हीट किन बातों पर डिपेंड करती है? हीट डिपेंड्स ऑन द मास एंड द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल. मतलब हीट बॉडी के मास पर और पार्टिकल्स की जो एनर्जी होती है पहले से उस पर डिपेंड करती है. अब आता है हाउ डज हीट फ्लो. मतलब हीट कैसे चलती है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रेवल करती है. तो देखिए, हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट टू कोल्ड अंटिल द हीट इज बैलेंस्ड विच वी कॉल इक्विलिब्रियम. मतलब हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में तभी जाएगी जब एक बॉडी हॉट होगी और दूसरी बॉडी कोल्ड होगी. और इसके फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा? फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी. और कब तक हीट फ्लो करती रहेगी? जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम ना हो जाए. मतलब दोनों बॉडी की हीट की मेजर सेम ना हो जाए. और जब दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम हो जाता है तो उस स्टेज को क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम. सो अगर आपसे पूछा जाए फ्रॉम विच बॉडी टू विच बॉडी हीट फ्लोज, तो आप बोलेंगे हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी. और कब तक हीट फ्लो करती रहती है? अंटिल द हीट इज बैलेंस्ड. जब तक हीट बैलेंस ना हो जाए, विच वी कॉल इक्विलिब्रियम. अब आता है हाउ इज हीट मेजर्ड. हीट को कैसे नापते हैं? इसको मेजर करने के लिए इसकी यूनिट क्या होती है? देखिए, हीट की मेजर होती है कैलोरी. मतलब यूनिट, द यूनिट ऑफ हीट इज कैलोरी या जूल. अब कैलोरी और जूल दोनों ही हीट की मेजर है, तो कैलोरी और जूल के बीच का रिलेशन भी आपको याद रखना है. तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज वन कैलोरी, तो देखिए कैलोरी की डेफिनेशन लिखी है. अ कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट यूज्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस. मतलब 1 कैलोरी हीट की वो मात्रा है जो 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जरूरी पड़ता है. ठीक, तो अगर लिखा जाएगा डिफाइन 1 कैलोरी, क्वेश्चन लिख लीजिए डिफाइन 1 कैलोरी, तो डिफाइन 1 कैलोरी में आप क्या लिखेंगे? 1 कैलोरी या अ कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट यूज्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस. अब पूछा जाए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कैलोरी एंड जूल, तो देखिए याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल और अप्रोक्सीमेटली 4 जूल के बराबर. बट आप जब भी लिखेंगे, अगर आपसे पूछा जाएगा राइट द रिलेशन बिटवीन कैलोरी एंड जूल, तो आप लिखेंगे 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल. याद रखिए इसे, इट इज इंपॉर्टेंट. अब आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर. बहुत से लोग समझते हैं हीट और टेम्परेचर दोनों एक ही चीज है, बट ऐसा नहीं है. हीट और टेम्परेचर दोनों डिफरेंट चीज है. देखिए, हीट is the measure of total kinetic energy of all the particle or molecule of a body. मतलब हीट किसी बॉडी के सभी पार्टिकल या सभी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी की मेजर होती है, जबकि टेम्परेचर किसी बॉडी की हीट की मेजर बताता है. मतलब टेम्परेचर किसी बॉडी के बारे में यह बताता है वो कितनी हॉट या कितनी कोल्ड है. तो देखिए, हीट इज द टोटल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल इन द सब्सटेंस. And what is temperature? Temperature is the relative measure of the speed of the particle. आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, the temperature is the relative measure of the kinetic energy of all the molecule present in a substance. ठीक, तो temperature is measured in degree. temperature की यूनिट क्या होती है? डिग्री. तो temperature is measured in degree. temperature and heat are not same. याद रखिए, temperature अलग है और heat अलग है. अब इसका डिफरेंस हम लोग लास्ट में एक टेबल के फॉर्मेट में पढ़ेंगे. ठीक, अब आता है व्हाट हैपेंस व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड. क्या होता है जब एक सब्सटेंस हीट किया जाए, गर्म किया जाए. तो देखिए,
द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज। आपने देखा अगर पानी को बॉईल करो तो पहले पानी शांत होता है, जैसे जैसे पानी को गर्म हीट मिलती जाती है पानी के मॉलिक्यूल बहुत तेजी से रैंडमली इधर उधर मूव करने लगते हैं, तो उनमें क्या पैदा हो जाती है, स्पीड पैदा हो जाती है। तो द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज विच कॉजेज द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल टू इंक्रीज। मतलब जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो उसके पार्टिकल की स्पीड बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से उनमें स्पेस पैदा हो जाता है, मतलब सब्सटेंस की डेंसिटी कम हो जाती है और वो सब्सटेंस के मॉलिक्यूल दूर दूर जाने लगते हैं। और अगर सब्सटेंस के मॉलिक्यूल दूर जाएंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो आप एक शॉर्ट में समझिए, जब किसी बॉडी को हम हीट देते हैं तो क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ जाती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी गेन करता है। मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप बढ़ जाता है जिससे डेंसिटी कम हो जाती है, और अगर गैप बढ़ेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। मतलब हीट देने से स्पीड बढ़ती है, वॉल्यूम बढ़ता है और डेंसिटी डाउन कर जाती है। नेक्स्ट है हाउ डज हीट अफेक्ट वॉल्यूम। अभी हमने आपको बताया किसी बॉडी को अगर हीट देंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, तो क्या लिखा है, वॉल्यूम इंक्रीजेज विद मोर हीट, या हम कह सकते हैं वॉल्यूम इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ हीट। तो मोर हीट मींस दैट द मॉलिक्यूल्स आर मूविंग फास्टर। ज्यादा हीट का मतलब हुआ कि बॉडी के मॉलिक्यूल ज्यादा तेजी से मूव कर रहे हैं, मोर काइनेटिक एनर्जी, देयरफॉर दे बम्प इनटू वन अनदर एंड स्प्रेड आउट, इसलिए वो फैल जाएंगे। लेस हीट मींस लेस वॉल्यूम, मतलब हॉट बॉडी का अगर सेम सब्सटेंस है, दो बर्तन में हम सेम सब्सटेंस ले लें या सेम अमाउंट ऑफ वाटर ले लें और दोनों का टेम्परेचर हम अलग अलग रखें, तो जिस कंटेनर में वाटर का टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, और जिस कंटेनर में वाटर का वॉल्यूम कम होगा, हीट कम होगी, उसका वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। तो हीट बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है और क्या चीज घट जाती है, डेंसिटी घट जाती है। अब कहें व्हाट इफेक्ट डज हीट हैव ऑन डेंसिटी, मतलब हीट का डेंसिटी पर क्या असर पड़ता है। मतलब किसी बॉडी को अगर हम गर्म करें तो उसकी डेंसिटी राइज करेगी कि फॉल करेगी। तो देखिए व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड इट एक्सपेंड्स, वो फैलता है, जब कोई चीज फैलती है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और डेंसिटी कम हो जाती है। वॉल्यूम इंक्रीजेज देयरफॉर इट बिकम्स लेस डेंस। आप शॉर्ट में ये याद रखिए, ऑन इंक्रीजिंग द हीट ऑफ अ बॉडी इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज बट डेंसिटी डिक्रीजेज। अब आता है कि जैसे हमने बताया कि यूनिट ऑफ हीट क्या होती है, कैलोरी और जूल, वैसे आपसे पूछा जाए यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होती है। देखिए एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर कहलाती है केल्विन। केल्विन के अलावा भी यूनिट है सेल्सियस और फॉरेनहाइट। तो दो मेन टेम्परेचर बता रहे हैं, द टू मेन टेम्परेचर स्केल्स आर सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट, बट एक्चुअल में ये एसआई स्केल नहीं है। एसआई स्केल क्या है, केल्विन। तो याद रखिएगा एक स्केल है सेल्सियस, एक है फॉरेनहाइट और तीसरा स्केल है वो है केल्विन। तो देखिए ये याद रखना पड़ेगा आपको, दिस इज द एसआई स्केल ऑफ टेम्परेचर। आपसे पूछा गया व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। याद रखिए केल्विन इंपॉर्टेंट है। करें अ थर्ड टेम्परेचर स्केल यूज्ड मेनली फॉर साइंटिफिक पर्पस, या हम कह सकते हैं यही एसआई यूनिट है, वेयर एब्सोल्यूट जीरो इज द कोल्डेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। अब देखिए एब्सोल्यूट जीरो क्या चीज है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, बट हम बता देते हैं। देखिए जब किसी बॉडी का टेम्परेचर हम इतना गिराएं कि बॉडी के सभी मॉलिक्यूल का जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है ऐसा कर पाना, बट हम एक प्रिज्यूम करते हैं कि ऐसा पॉसिबल है कि वो टेम्परेचर जिस पर किसी बॉडी के सभी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए, तो जब उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी तो उसका वॉल्यूम हम जीरो मानते हैं। तो उस टेम्परेचर को हम जीरो केल्विन या एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। याद रखिएगा इट स्टार्ट्स एट जीरो विच इज एब्सोल्यूट जीरो, बॉइलिंग पॉइंट 373 होता है, फ्रीजिंग पॉइंट 273। मतलब अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, तो हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर फ्रीज होना चालू होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस अगर हम केल्विन स्केल पर देखेंगे तो वो 273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। अब हम कहें कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है,
तो सेल्सियस स्केल पर वाटर बॉईल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, बट केल्विन स्केल पर वो वैल्यू होती है 373। मतलब जो केल्विन स्केल है वो सेल्सियस स्केल से 273 आगे है। अगर आपसे पूछा जाए कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इफ इट्स वैल्यू ऑन सेल्सियस स्केल इज 1 डिग्री, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होगा, तो 273 में 1 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 274। सिमिलरली आपसे पूछा जाए कि बताओ कि 27 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होगा, तो 273 में 27 ऐड कर दिए कितना हो जाएगा 300। तो क्या पता चला, जितनी वैल्यू सेल्सियस स्केल में होती है अगर हम उसमें 273 ऐड कर दें तो वो बन जाता है केल्विन स्केल। अब देखिए आ गया एब्सोल्यूट जीरो। तो देखिए एब्सोल्यूट जीरो क्या है, एब्सोल्यूट जीरो इज द टेम्परेचर वेयर देयर इज एन एब्सेंस ऑफ हीट। बहुत अजीब सा लग रहा है, वो टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो कहलाता है जब बॉडी में हीट ना हो। तो हीट ना होने का मतलब हम ये नहीं कह रहे कि उसका टेम्परेचर जीरो हो जाए, इसका मतलब है हीट ना होने का मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए। तो समझिए व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो। तो एब्सोल्यूट जीरो इज द टेम्परेचर वेयर देयर इज एन एब्सेंस ऑफ हीट, मतलब एब्सेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बॉडी के मॉलिक्यूल में कोई काइनेटिक एनर्जी जब ना बचे तो उसे कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। तो आगे कह रहे हैं देयर इज नो मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इट हैज नॉट बीन रीच्ड इन रियल लाइफ। जो हमने आपसे कहा कि रियल लाइफ में एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, सिर्फ साइंस की फील्ड में हम लोग एक टेम्परेचर मान लेते हैं। इट हैज नॉट बीन रीच्ड इन रियल लाइफ और इन द लैब, बट साइंटिस्ट हैव गॉटन वेरी क्लोज। मतलब हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर तक बहुत करीब तक जा चुके हैं, बट हमें कभी वो टेम्परेचर मिला नहीं। ठीक, मतलब एक फिक्शियस स्केल है जो हम लोग मानते हैं। अब देखिए एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू दी गई है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में। अगर पूछा जाए फ़ारेनहाइट स्केल में एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू क्या होती है, दैट इज -460 फ़ारेनहाइट। एब्सोल्यूट जीरो सेल्सियस स्केल में क्या होगा, -273। तो केल्विन स्केल में क्या होगा, केल्विन स्केल में एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है 0 केल्विन। केल्विन स्केल में आप लिख लीजिए एब्सोल्यूट जीरो इज इक्वल टू 0 केल्विन। ठीक, तो सबसे छोटा जो स्केल है वो केल्विन है, उससे बड़ा सेल्सियस और उससे बड़ा फ़ारेनहाइट। अब देखिए कह रहे हैं व्हाट इज स्पेसिफिक हीट। तो देखिए स्पेसिफिक हीट क्या चीज है, ये आप आगे पढ़ेंगे, बट हीट से रिलेटेड टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं तो हम यहीं पे इसको डिस्कस कर दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो देखिए स्पेसिफिक हीट, हीट की वो वैल्यू है जो एक यूनिट मास द्वारा चाहिए होती है अपना टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। तो हम इसको ऐसे कहेंगे द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ना लिखिए, यूनिट मास लिखिए आप यहां पे, यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। देखिए यूनिट मास आप 1 ग्राम भी कह सकते हैं, 1 किलोग्राम भी कह सकते हैं। तो 1 kg की जगह 1 यूनिट मास कह दीजिए। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, अब आगे लिखा है द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू एब्सॉर्ब द हीट। ये क्या होती है, स्पेसिफिक हीट क्या है, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू एब्सॉर्ब द हीट। किसी सब्सटेंस की वो एबिलिटी जिसकी मदद से वो हीट एब्सॉर्ब कर सकता है। जैसे वाटर की हीट एब्सॉर्ब करने की पावर बहुत अच्छी होती है, इसीलिए इसे अच्छा कूलेंट कहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद दिस प्रॉपर्टी कैन हेल्प आइडेंटिफाई द सब्सटेंस, मतलब कैसा, अच्छा कूलेंट, अच्छा मेटल। देखिए मेटल वो ज्यादा अच्छे होते हैं जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम हो, और कूलेंट वो अच्छे होते हैं जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो वाटर एक बेहतर कूलेंट है, और जितने भी मेटल होते हैं उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है। अब देखिए अगर कहा जाए सीधे सिर्फ टेम्परेचर की डेफिनेशन पूछ ली जाए तो क्या है, इट इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस। प्योर डेफिनेशन आप देखिए यहां पे लिखी है, इट इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी और अ प्लेस। किसी जगह या किसी बॉडी की हॉटनेस या कोल्डनेस की जो मेजरमेंट होती है उसे कहते हैं टेम्परेचर। ठीक, आगे देखिए
इसके बाद कह रहे हैं इट इज द क्वांटिटी दैट टेल्स हाउ वार्म और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज विद रिस्पेक्ट टू सम स्टैंडर्ड। मतलब ये वो मेजरमेंट है जो ये बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना हॉट या कितना कोल्ड है। टेम्परेचर किसमें नापा जाता है? टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है? तो आप लिखेंगे केल्विन। टेम्परेचर की दूसरी यूनिट बताइए तो आप लिखेंगे सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। ठीक, अब देखिए यहां फिर से टेम्परेचर स्केल के बारे में एक बार और डिस्कस कर देते हैं, शॉर्ट में आप इसको नोट कर लीजिए कॉपी में। टेम्परेचर स्केल, द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर चेंज। जितनी हीट ट्रांसफर होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? जितना टेम्परेचर चेंज होता है। तो देखिए टेम्परेचर के 3 स्केल है, सेल्सियस स्केल, ये सिंपल है डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट स्केल, ये सिंपल है डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक, और केल्विन स्केल, यही एसआई यूनिट है इसकी, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए हीट की अगर आपसे आसान सी डेफिनेशन बोली जाए याद करने को, तो आप यहां पे जो लिखा बस यही हीट की डेफिनेशन है। हीट इज है, ये एज ये इज है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बस अगर आप इतना भी लिख देते हैं दैट इज ए कंप्लीट डेफिनेशन, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब यहां लिखा है द सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। आपसे पूछा जाए व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ हीट ऑन अर्थ, तो वो क्या है? सन। मोस्ट ऑफ द सन्स हीट इज रेडिएटेड बैक इनटू स्पेस। हमारे एटमॉस्फेयर से जो हीट जो सन से आ रही होती है वो रेडिएट बैक हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, अर्थ तक आ ही नहीं पाती है। रेडिएट बैक इनटू स्पेस एंड ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट रीच द अर्थ टू कीप इट वार्म। मतलब एक छोटा सा अमाउंट हमारे तक पहुंचता है हीट का सन से, और उसी में इतनी गर्मी होती है कि दिमाग खराब हो जाता है। हीट की एक दूसरी डेफिनेशन देखिए, ये भी लिखी है, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर रीजन टू द कूलर रीजन। मतलब हीट एक तरह की एनर्जी है जो हॉट रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ चलती है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, बट वी कॉमनली यूज सेल्सियस। ज्यादातर हम लोग सेल्सियस यूज करते हैं, बट एसआई यूनिट होती है केल्विन। तो कन्वर्जन ऑफ केल्विन इनटू सेल्सियस इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो केल्विन का सिंबल होता है के और सेल्सियस का सिंबल होता है डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन स्केल का जो टेम्परेचर होता है सेल्सियस स्केल के टेम्परेचर में 273 ऐड करने से मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल लिखा है 55 सेल्सियस टू केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो केल्विन में कैसे होगा? सेल्सियस प्लस 273। सेल्सियस कितना लिखा? 55। 55 को 273 से ऐड कर दीजिए तो कितना हुआ? 328 केल्विन। सिमिलरली आपसे ये पूछा जाए 339 केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट कीजिए, तो देखिए 339 केल्विन है, हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो सेल्सियस बराबर क्या होगा? केल्विन माइनस 273। तो केल्विन की वैल्यू क्या है? 339 माइनस 273, आंसर कितना है? 6।